प्यारे बच्चों, छठी कक्षा गणित में हमने पिछली वीडियो में आपको प्रश्नावली 5.4 के कुछ प्रश्न बताए थे और आपको होमवर्क के लिए प्रश्न करने को दिए थे। प्यारे बच्चों, आपकी कक्षा से केवल 2 बच्चे, हनीश और गौरव, इन्हीं 2 बच्चों ने होमवर्क पूरा करके मुझे भेजा है और आपकी कक्षा से बाकी किसी भी बच्चे का होमवर्क नहीं आया है। और जहाँ तक वीडियो देखने का सवाल है, मैं अभी यूट्यूब में वीडियो अपनी चेक कर रहा था तो केवल आपकी कक्षा से एक बच्चे ने ही पूरी वीडियो देखी है। बच्चों, लगभग 20-22 बच्चे आपकी कक्षा में है और सभी बच्चे ग्रुप से जुड़े हैं और आपके लिए मैं गणित की हर प्रश्नावली की हर प्रश्न की अलग वीडियो बना के भेजता हूं और मुझे अफसोस है कि आप वीडियो को ना तो देख रहे हैं और ना ही जो आपको होमवर्क दिया जाता है उसको करके मुझे भेज रहे हैं। तो मेरा सभी पेरेंट्स से भी निवेदन है कि आप बच्चों की हेल्प करें वीडियो को देखने में, होमवर्क को करने में, और अगर किसी भी तरह की कोई परेशानी आपको होती है तो आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। प्यारे बच्चों, आज हम प्रश्नावली 5.5 को करेंगे और प्रश्नावली 5.5 में है कि जो लंब रेखाएं हैं वो क्या होती है। बच्चों, लंब रेखाएं क्या होती है? आप ब्लैक बोर्ड में कुछ आकृतियों को देख रहे हैं। हर आकृति में 2 रेखाखंड आप देख रहे हैं और प्रत्येक आकृति में जो 2 रेखाखंड है वो एक दूसरे के साथ 90 डिग्री का कोण बना रहे हैं, समकोण बना रहे हैं। बच्चों, ऐसे रेखाखंड जो एक दूसरे के साथ 90 डिग्री का कोण बनाते हैं या हम जिसको समकोण बोलते हैं, समकोण बनाते हैं, उन रेखाखंडों को हम लंब रेखाखंड, अगर रेखाएं हैं तो लंब रेखाएं कहते हैं। तो आकृति जो एक है इसमें आप देख रहे हैं ए बी और सी डी ये एक दूसरे के साथ 90 डिग्री का कोण बना रही है और उसी तरह से आकृति ए बी, आकृति नंबर 2 में ए बी और सी डी ये भी 90 डिग्री का कोण बना रहे हैं एक दूसरे के साथ। आकृति नंबर 3 में आप देख रहे हैं जो ए बी और सी डी है ये भी एक दूसरे के साथ 90 डिग्री का कोण बना रहे हैं। और आकृति नंबर 4 में ए बी और सी डी ये भी एक दूसरे के साथ 90 डिग्री का कोण बना रहे हैं। तो प्यारे बच्चों, ये सभी आकृतियां लंब रेखाखंडों या लंब रेखाओं से बनी हुई आकृतियां हैं। तो लंब रेखाएं क्या हुई? वो रेखाएं जो एक दूसरे के साथ 90 डिग्री का कोण बनाती है। तो चलिए बच्चों, आपकी एक्सरसाइज के कुछ प्रश्न हम लेते हैं। बच्चों, प्रश्न नंबर पहला है प्रश्नावली 5.5 का, निम्नलिखित में से कौन लंब रेखाओं के उदाहरण है? नंबर 1 ए में है मेज के ऊपरी सिरों की आसन भुजाएं। बच्चों, मेज के ऊपरी सिरे की जो आसन भुजाएं होती है क्या वो लंब रेखाएं होती है? आपने मेज देखा होगा और मेज का सिरा देखा होगा। देखिए जो मेज का सिरा है वो किस तरह का। बच्चों, जो मेज का ऊपरी सिरा है वो इस तरह से होता है और जो आसन भुजाएं हैं ये 2 भुजाएं आसन भुजाएं कहलाती है। ये भुजा और ये भुजा, ये आसन भुजाएं हैं। तो क्या इन 2 भुजाओं के बीच का जो कोण है वो समकोण है? बिल्कुल, वो समकोण होता है। और हम कह सकते हैं कि जो मेज का ऊपरी सिरा है उसकी जो आसन भुजाएं हैं वो लंब रेखाओं के उदाहरण हैं। तो पहले के ए पार्ट में आप क्या लिखेंगे? हाँ, मेज के ऊपरी सिरे की आसन भुजाएं लंब रेखाओं के उदाहरण हैं। तो बच्चों, इस तरह से आप लिखेंगे, हाँ, मेज के ऊपरी सिरे की आसन भुजाएं लंब रेखाओं के उदाहरण है। तो बाकी जो बी, सी और डी है इसमें भी आप इसी तरह से लिखेंगे। जैसे आप देख रहे हैं बी, रेल पथ की पटरियां।
बच्चों जो रेल की पटरियां होती है वो इस तरह से होती है, एक दूसरे के बिल्कुल पैरेलल होती है। तो क्या ये लंब रेखाएं हैं? नहीं। तो बी भाग में आप लिखेंगे रेल पथ की पटरियां लंब रेखाओं के उदाहरण नहीं हैं। सी अक्षर एल बनाने वाले रेखाखंड। देखिए बच्चों, एल जिन दो रेखाखंडों से बनता है, एल की शेप कुछ इस तरह से होती है जो मैंने आकृति में बनाई है। तो आप देख रहे हैं जो एल बनाने वाली दो रेखाएं हैं ये एक दूसरे के साथ 90 डिग्री का कोण बनाती है। तो भाग सी में आप लिखेंगे हाँ, अक्षर एल बनाने वाले रेखाखंड लंब रेखाओं के उदाहरण हैं। और डी है अक्षर वी बनाने वाले रेखाखंड। तो बच्चों जो अक्षर वी है उसकी शेप इस तरह से होती है। अब ये वाला जो कोण आप देख रहे हैं इन दो रेखाओं के बीच में ये 90 डिग्री का नहीं है, ये एक न्यून कोण है। तो बच्चों प्रश्न नंबर पहले के डी भाग में आप लिखेंगे अक्षर वी बनाने वाले रेखाखंड लंब रेखाओं के उदाहरण नहीं है। तो इस तरह से आपने पहला प्रश्न पूरा करना है। बच्चों प्रश्नावली 5.5 का प्रश्न नंबर दूसरा है, मान लीजिए रेखाखंड PQ रेखाखंड XY पर लंब है। बच्चों ये PQ रेखाखंड इस XY रेखाखंड पर लंब है और ये परस्पर बिंदु A पर प्रतिच्छेद करते हैं। ये यहाँ पर एक दूसरे को काट रहे हैं, प्रतिच्छेद कर रहे हैं। उस बिंदु का नाम है बिंदु A। और आपने क्या करना है, कोण PAY की माप। ये कोण कितने डिग्री का है, कोण PAY। तो इसका जो हल है आप लिखेंगे कोण PAY का माप। तो बच्चों आप देख रहे हैं जो लंब रेखाएं हैं वो एक दूसरे को 90 डिग्री के कोण पर काटती है, जिसको हम समकोण बोलते हैं। तो यहाँ पर जो कोण PAY है ये होगा बच्चों 90 डिग्री। तो प्रश्न नंबर दूसरा आपने इस तरह से पूरा करना है। प्रश्न नंबर तीसरा है, आपके ज्योमेट्री बॉक्स में दो सेट स्क्वायर है, इनके कोनों पर बने कोणों के माप क्या है? क्या इनमें कोई ऐसी माप है जो दोनों में उभयनिष्ठ है? तो बच्चों आपकी जो ज्योमेट्री बॉक्स है उसमें इस तरह के दो सेट स्क्वायर होते हैं। तो आपने बताना है इनके कोणों पर जो कोण बनते हैं वो क्या क्या है। तो पहला सेट स्क्वायर ये है और दूसरा सेट स्क्वायर मैंने यहाँ बनाया। तो मैं सबसे पहले सेट स्क्वायर में कोण लिखूंगा, कौन कौन से कोण बनते हैं। यहाँ से लिखेंगे इसका हल। बच्चों जो पहला सेट स्क्वायर आप देख रहे हैं उसमें जो कोण बन रहे हैं वो है, एक कोण ये 90 डिग्री का है और ये कोण 60 डिग्री का है और ऊपर कोण बनता है 30 डिग्री का। ये पहले सेट स्क्वायर में कोण है 30 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। बच्चों इसी तरह से जो आप दूसरा सेट स्क्वायर देख रहे हैं, दूसरे सेट स्क्वायर में जो कोण बन रहे हैं, एक कोण 90 डिग्री का है, ये 45 का है और तीसरा भी 45 का है। 90 डिग्री, 45 डिग्री और 45 डिग्री। तो बच्चों ये तो था इनके कोणों पर बने कोणों के माप जो प्रश्न में पूछा गया था। दूसरा इसमें पूछा है क्या इनमें कोई ऐसी माप है जो दोनों में है। तो ऐसा माप आप देख रहे हैं दोनों में, जो पहले सेट स्क्वायर का कोण भी है और दूसरे का भी है। तो बच्चों ये जो 90 डिग्री का कोण है ये पहले सेट स्क्वायर में भी है और दूसरे सेट स्क्वायर में भी है। तो इसको बोलते हैं हम उभयनिष्ठ, मतलब जो दोनों में है। तो हम लिखेंगे उभयनिष्ठ कोण। उभयनिष्ठ कोण बराबर है 90 डिग्री। इस तरह से तीसरा प्रश्न आपने कंप्लीट करना है। बच्चों प्रश्न नंबर चौथा है, आकृति को ध्यान से देखिए, रेखा एल रेखा एम पर लंब है। ये आप एक सीधी रेखा देख रहे हैं, ये रेखा एल, इस रेखा एम,
जो खड़ी रेखा है इस पर लंब है, 90 डिग्री का कोण बनाती है। और इसमें बराबर दूरी पर 8 बिंदु लिए हैं, 0 से शुरू किया है, ये 0 है, 1 2 3 4 5 6 7 8 सभी बिंदु बराबर बराबर दूरी पर लिए गए हैं और इनको नाम दिया गया है। 1 पर बिंदु ए है, 2 पर बिंदु बी, 3 पर सी, 4 पर डी, 5 पर ई, 6 पर एफ, 7 पर जी और 8 पर बिंदु एच है। तो बच्चों जैसा कि आप आकृति में देख रहे हैं सभी बिंदु बराबर दूरी पर है। जितनी दूरी 0 से 1 के बीच में है उतनी ही 1 और 2 के बीच में, उतनी ही 2 और 3 के बीच में। इसी तरह सभी बिंदुओं के बीच की दूरी बराबर है। अब कुछ प्रश्न यहाँ पर दिए हैं, आकृति को देखकर आपने प्रश्नों के उत्तर देने हैं। जैसे पहला प्रश्न यहाँ पर देखिए क्या दिया है, क्या CE बराबर है EG। आप देख रहे हैं C से लेकर E तक, ये C यहाँ से शुरू होता है, C 3 से कहाँ तक, 5 तक, ये किसके बराबर है, EG। E यहाँ से 5 से शुरू होता है कहाँ तक, G तक। क्या ये दोनों बराबर है? क्या C से लेकर E तक और E से लेकर G तक बराबर है? देखिए C से लेकर E तक कितने इकाई है, 1 2, और E से लेकर G तक 1 2, ठीक है। तो CE बराबर है EG। इसमें लिखिएगा आप उत्तर, हाँ CE बराबर है EG और ये किसके बराबर है, 2 इकाई के बराबर है। तो इस तरह से आपने इसका पहला भाग करना है। प्रश्न नंबर 4 का दूसरा भाग है, क्या PE रेखाखंड CG को समद्विभाजित करती है। बच्चों ये PE है, ये वाली रेखा आप देख रहे हैं ये PE है, और CG कौन सी है, C से लेकर E तक, ये CG है। तो क्या ये PE CG को समद्विभाजित करती है? देखिए C से लेकर E तक 2 भाग है, E से लेकर G तक भी 2 भाग है। तो इसका मतलब जितनी दूरी E से C तक है उतनी ही दूरी E से G तक है। इसका मतलब ये हुआ ये PE रेखाखंड CG को समद्विभाजित करती है। तो क्या लिखेंगे आप इसमें, हाँ रेखाखंड PE CG को समद्विभाजित करती है। तो बच्चों इस तरह से आपने इसका जो दूसरा भाग है वो करना है। बच्चों चौथे का तीसरा भाग है, कोई 2 रेखाखंडों के नाम लिखो जिनके लिए PE लंब समद्विभाजक है। बच्चों ये PE किस किस का लंब समद्विभाजक है, आप देख रहे हैं E से D और E से F बराबर है, इसका मतलब ये DF का भी लंब समद्विभाजक है। उसी तरह से E से C और E से G भी बराबर है, इसका मतलब ये CG का भी लंब समद्विभाजक है। तो जो आप PE देख रहे हैं तो हम लिखेंगे PE किस किस का लंब समद्विभाजक है, DF तथा CG का लंब समद्विभाजक है। लंब समद्विभाजक है। तो ये था इसका तीसरा भाग। और चौथे में आपको बताना है सत्य और असत्य। डी का पहला है AC FG से बड़ा है, तो आप आकृति में देखिए AC और FG, ये बच्चों FG है ये वाला और ये AC है। तो आप बताइए क्या AC FG से बड़ा है, तो ये सत्य है। आप देख रहे हैं AC बड़ा है और FG छोटा है।